स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे हैं और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज एंड 2 डिजिट नंबर। तो बेटा इस टॉपिक को हम दो एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। यानी कि जो प्रॉब्लम है वो किसकी बेटा, 2 डिजिट नंबर की। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, देखिए इनको सोल्व करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, जैसे कि हमें डील करना है बेटा 2 डिजिट नंबर्स को। तो आपको पता है 2 डिजिट नंबर में एक होता है आपके पास वंस प्लेस और एक होता है आपके पास टेंस प्लेस। तो मान लेते हैं कि वंस प्लेस पे आपका है x और टेंस प्लेस पे आपका है y। सो देयरफॉर ये बताइए बेटा नंबर क्या होगा आपके पास। नंबर होगा बेटा जो वंस प्लेस पे है उसका प्लेस वैल्यू x होता है और जो टेंस प्लेस पे है उसका प्लेस वैल्यू आपके पास क्या होता है, 10y। जैसे देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा, अगर मैंने कोई भी एक नंबर लिखा 783 तो कोई आपसे ये कहे कि 3 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप ऐसे लिखते थे 3 का प्लेस वैल्यू है 3, 8 का प्लेस वैल्यू कितना है 80, 7 का प्लेस वैल्यू कितना है 700। तो एक्चुअली क्या था बेटा, ये आपका वंस प्लेस था 1 से मल्टीप्लाई, ये टेंस प्लेस था 10 से मल्टीप्लाई और ये 100 प्लेस था, इसलिए इसमें क्या होता है 100 से मल्टीप्लाई। और नंबर की फॉर्मेशन तब होती है जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं। तो 3003, 808 और 783। तो एक्चुअली कोई भी नंबर बनने के लिए हमें उसके डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को बेटा ऐड करना होता है। सो एनी नंबर, कोई भी नंबर आपका है, नंबर की डेफिनेशन होती है बेटा, नंबर इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट्स। ये आपके पास एक संख्या की एक नंबर की डेफिनेशन होती है बेटा। तो जैसे देखिए इसमें हमें 2 डिजिट नंबर को सोल्व करना था, तो उसका हमने वंस प्लेस x मान लिया, टेंस प्लेस y मान लिया, तो नंबर आपके पास क्या होगा, वंस प्लेस की प्लेस वैल्यू x होगी, टेंस प्लेस की प्लेस वैल्यू 10y होगी, तो नंबर आपके पास क्या होगा बेटा x प्लस 10y। और एक बात मैं और आपको यहाँ बताता हूँ, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो रिवर्स आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट, तो डिजिट को रिवर्स करने का क्या अभिप्राय है यहाँ, इसका ये मतलब है कि जो प्लेस वंस पे है वो तो चला जाए टेंस पे और जो टेंस पे वो आ जाए वंस पे। तो अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें दोनों डिजिट्स को आपस में, तो एक नया नंबर मिलेगा जिसको हम कहते हैं नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब देखिए y की प्लेस वैल्यू y हो जाएगी और x की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10x। तो अब नंबर बन जाएगा आपका 10x प्लस y। अगर किसी क्वेश्चन में इसकी आपको आवश्यकता महसूस पड़े तो इसे जरूर लिखें, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए ये कहता है द सम ऑफ डिजिट्स, द सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का सम बेटा, डिजिट आपने क्या क्या माना x और y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y आपको दे रखा है कितना 8 इज इक्वल टू 8। ये हो गया आपके पास एक इक्वेशन बेटा। और आगे कहता है डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस लेना है बिटवीन किस किस के बिटवीन में, नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो मुझे नंबर का और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स का डिफरेंस चाहिए। तो नंबर मेरे पास कितना है, देखें नंबर है मेरे पास बेटा x प्लस 10y और डिफरेंस किससे करना है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स जो कि 10x माइनस y होगा। दिस इज गिवन एज, ये कितना गिवन आपको 18, तो ये किसकी इक्वल रख देंगे आप 18 के। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो बेटा, यहाँ प्लस आएगा तो x में से 10x माइनस करोगे, 10y में से y माइनस करोगे, तो दिस बिकम्स 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 18 और 9 से कैंसिल आउट भी हो रहा है। सो y माइनस एक्स बराबर क्या रहा 2। ये मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो देखो दोनों को ऐड कर लो, x से x कैंसिल और y 2y इज इक्वल टू 10। तो इन दोनों को सोल्व करने पर y तो आपके पास बेटा आएगा 5 और x आपके पास कितना आएगा 3। और देखो सेटिस्फाइड भी है, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा और 5 माइनस 3 2 भी हो जाएगा। सो देयरफॉर नंबर निकालना था। अब नंबर निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, x की जगह पर x की वैल्यू x कितना आया 3 प्लस y की जगह y की वैल्यू कितना आया 10 इंटू 5 50। सो दिस नंबर इज 53।
आप इसकी जो भी प्रॉपर्टी है आप चाहें तो उसे बेटा मैच भी करके देख सकते हैं। आपको इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस करने हैं, शॉर्ट लिखना है, बहुत लेंथी आपको नहीं लिखना। जो भी आप करोगे यहाँ पर आप जो भी करोगे बस उसके लिए क्या कहोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसके लिए क्या कहोगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दो बार आपको क्वेश्चन पूछा रहेगा क्योंकि दो वेरिएबल में दो इक्वेशंस बनेगी, दैट्स वाई में 2 टाइम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप्लाई करना होता है। अगला देखिए बेटा एज के ऊपर, ये कहता है देखिए राम इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज रहीम, मतलब रहीम की एज जितनी भी है ना, राम की एज उसकी क्या है बेटा 3 टाइम्स है। तो यहीं पे समझा देता हूं मैं। मान लेते हैं कि रहीम की जो प्रेजेंट में आज जो एज है वो x है बेटा, ठीक है, और रहीम की जो एज है वो कितनी है मान लो y। ये हम इनकी प्रेजेंट एज लेके चल सकते हैं, यहाँ पे लिखा हूँ सॉरी, या लेट कर लो, लेट राम्स एज, राम की जो एज है, और कौन सी एज की बात कर रहे हैं बेसिकली अपन प्रेजेंट एज, बिकॉज इसने पूछा है हाउ आर दे नाउ, नाउ मतलब एट प्रेजेंट, तो राम की जो प्रेजेंट एज है वो मान लेते हैं x ईयर्स, और रहीम की जो प्रेजेंट एज है वो मान लेते हैं y ईयर्स, ठीक है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैं राम की एज को x मान लेता हूँ और इसकी एज को y मान लेता हूँ, जो मैंने यहाँ पे करके दिखाई दिया कि राम की जो प्रेजेंट एज है वो x है और रहीम की जो प्रेजेंट एज है वो y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, कहता है राम इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज रहीम, यानी रहीम 2 ईयर का है तो राम 6 ईयर का है, अगर ये 4 ईयर का है तो ये 12 ईयर का है, मतलब x किसके इक्वल है बेटा 3 टाइम्स ऑफ y। राम की एज रहीम की एज के 3 टाइम्स के इक्वल है, ये होगी बेटा एक इक्वेशन। उसके बाद हम लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 टाइम मोर। अब देखो क्या कहता है, अब ये कहता है कि 5 ईयर्स लेटर, 5 साल बाद, तो जब बात 5 साल बाद की हो रही है तो आज अगर राम x ईयर का है तो आज से 5 साल के बाद कितने का होगा x + 5 ईयर का, और रहीम क्या वहीं रुका रहेगा, एज तो उसकी भी 5 ईयर बढ़ेगी ना, तो उसकी एज क्या हो जाएगी 5 + y + 5। तो आज से 5 साल के बाद राम की एज x + 5 है, रहीम की एज जो है वो y + 5 है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और ही कहता है, वो कहता है कि 5 ईयर लेटर राम विल बी 2.5 टाइम, 2.5 होता है 5/2, तो 5/2 इसकी कर दो रहीम की एज का, ये राम की एज के इक्वल है। आई होप दैट आपको यहाँ तक बेटा समझ में आया होगा। अब देखिए इस इक्वेशन में आप क्या करें, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि पहली इक्वेशन में x आपके पास कितना है 3y, तो मैं इस x के स्थान पे 3y रख देता हूँ, प्लस में 5, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और उधर क्या रहेगा बेटा 5y + 25, ये हो जाएगा 6y + 10 इज इक्वल टू 5y + 25। तो यहाँ 6y, यहाँ 5y, इधर क्या रहेगा y, और 25 में से 10 माइनस करो क्या आएगा 15। अब देखो y अगर 15 आ गया तो x आपके पास क्या होगा बेटा 45। इसका मतलब ये है कि एट प्रेजेंट राम जो है वो 45 ईयर का है और रहीम जो है वो 15 ईयर का है। चेक कर लो, राम की एज रहीम की एज का 3 टाइम्स है, और आज से 5 साल बाद अगर हम बात करें तो आज से 5 ईयर बाद ये तो 50 साल का होगा और ये 20 साल का होगा। तो देखो इस एज का 5/2 टाइम्स करने पर ये मिल जाएगा आपको। सो बोथ द कंडीशंस होल्ड गुड, दीज आर योर आंसर्स।